गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ज्ञान मंगलम लाइव स्टडी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले लाइव वीडियो में मैंने बताया था कि रस के कितने प्रकार होते हैं, रस किसे कहते हैं, और आज पुनः उन्हीं रसों के प्रकार की चर्चा करेंगे। उस दिन मैंने बता दिया था कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, लेकिन पुनः आपके रिवीजन के लिए एक बार पुनः बताऊंगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और रति का मतलब होता है प्रेम। तो जहां पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये भी मैंने बताया था कि श्रृंगार रस में दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई रे। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग मतलब होता है बिछड़ना, और जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज अपन को पढ़ना है कि हास्य रस किसे कहते हैं। दूसरा रस है आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, मतलब जिस भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमारे अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए वहां हास्य रस होता है। उदाहरण है, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा। लड़के बच्चों को घर में छोड़ेंगे, होने दो हुड़दंगा। मतलब जब इस प्रकार से कोई भी वाक्य अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं तो ऑटोमेटिक अपन को हंसी आ जाती है, तो वो हास्य रस। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा रस है अपना वो है करुण रस। तीसरा रस जो है अपना करुण रस। करुण रस मतलब होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है अपना शोक। तो जब किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से या देखने से हमारा मन विचलित हो जाए या दुखी हो जाए तो वहां पर करुण रस होता है। ठीक है। उदाहरण जैसे है इसमें कि शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवई रानी। तीसरा जो है अपना करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। मतलब किसी भी काव्य को जब अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? दुख उत्पन्न हो जाता है, तब वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल बुद्धि बखानी। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ठीक है। तो ये दो रस मैंने बता दिया, और मुझे ये
आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जहां भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या समझ में आए, वो पुनः कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चौथा जो है वो है वीर रस। चौथा रस क्या है अपना? वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो वीर रस की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, हमारा मन पुलकित हो जाए, उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, एक प्रकार की उमंग उठ जाए, तब हम समझ जाते हैं कि वहां पर वीर रस की उत्पत्ति हो गई है। उदाहरण क्या होगा? वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। मतलब इस प्रकार से देशभक्ति कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, तब वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा उदाहरण ये भी अपन कह सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार से अपन ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये कौन सा रस है। ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गए ये चारों रस। पहला जो रस है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। रति मतलब प्रेम। तो जहां पर नायक या नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। दूसरा जो रस है वो हास्य रस है, और हास्य रस का उदाहरण होता है हास। जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते सुनते हैं तो हमें कुछ अटपटा सा महसूस होता है, और उसी अटपटे से महसूस होने के कारण हमें हंसी उत्पन्न हो जाती है, वहां पर हास्य रस होता है। जैसे कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, और लड़के बच्चों को घर में छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा। तीसरा जो रस है अपना करुण रस होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो होता है शोक। तो जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में शोक उत्पन्न हो जाता है। शोक का मतलब दुख उत्पन्न हो जाता है, तब वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। शोक उदाहरण है शोक विकल सब रोवन रानी रूपशील बल तेज बखानी। चौथा जो है आपका वो वीर रस है। कौन सा रस अभी? चौथा वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। और जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तब हमारे मन में एक उमंग उठती है, उसको पढ़ करके पराक्रम उठता है, तब जाकर के वहां पर वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण मैंने बता दिया है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जो पांचवा रस है वह है अद्भुत रस। पांचवा रस क्या है? अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो जब हम किसी भी अलौकिक क्रियाकलाप या अलौकिक वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, तब वहां जाकर के
अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जो बिना पैरों के चल जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, जो बिना कानों के सुन ले, जो बिना हाथों के काम कर ले। इस प्रकार से जब अपन सुनते हैं तो ऐसा लगता है आश्चर्य हो गया, और जब आश्चर्य हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है तब जाकर के अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया? छठवां जो रस है वो भयानक रस है। छठवां जो रस है वो क्या है? भयानक रस है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जब हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं, कोई भी वस्तु देखे, कोई भी दृश्य देखे, तब हमारे मन में अगर भय उत्पन्न हो जाए तो वहां भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण क्या है? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए ब्यालों सी। तो मतलब यहां पर भय उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? भय उत्पन्न हो रहा है। तो वहां पर भयानक रस हो जाएगा। जो सातवां रस है वो है अपना रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, क्योंकि रौद्र मतलब गुस्सा, और जब हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होगा तो उस गुस्सा को अपन क्रोध कह सकते हैं। उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। उदाहरण क्या होगा कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। है ना? तो यहाँ पर श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर के अर्जुन को क्रोध आ जाता है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है? अब आठवां जो रस है अपना वो है विभत्स रस। और विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है घृणा। ये नहीं दिख रहा। आठवां जो अपना रस है वो है विभत्स रस। और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। मतलब किसी भी काव्य को पढ़ते समय हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, या किसी भी दृश्य या घटनाओं को अपन देखें और हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, तब वहां विभत्स रस होता है। उदाहरण जो है, सिर पर बैठियां काक, आंख दो खात निकारत, और खींचत जिभहि सियार अति अनुदित उर्धारत। मतलब यहां पर जब
कोई भी जानवर मांस का भक्षण करता है, तब जाकर के हमारे मन में जब वो अपन दृश्य देखते हैं तो घृणा उत्पन्न हो जाती है और वहां पर विभत्स रस होता है। ठीक है, आई होप ये 8 प्रकार के रस आज मैंने बता दिया लाइव वीडियो में, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया, जिस भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो अगले वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं निसंकोच। अगले वीडियो में कल मिलेंगे। ठीक।